प्यारे बच्चों, आज आपके साथ संस्कृत विषय कक्षा 10 के प्रथम पाठ के साथ उपस्थित हूँ। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हैं। तो आइए दोस्तों, आज पहला पाठ कक्षा 10 का मंगलम पाठ को हम लोग पढ़ते हैं। आप लोग ध्यान से देखिए, एक एक अक्षर को ध्यान से देख के और अच्छी तरीका से तैयारी करें ताकि आपको 100 में 100 नंबर आ जाए। और मेहनत कीजिएगा तो निश्चित रूप से आएगा ही। तो देखते हैं दोस्तों, चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला पाठ का नाम है मंगलम। मंगलम का अर्थ होता है शुभ। मंगलम का अर्थ शुभ। उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अंतिम भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि उपनिषद के वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग के दर्शन शास्त्र के सिद्धांत प्रकट करते हैं। सर्वत्र, सर्वत्र मतलब हुआ सभी जगह। सर्वत्र मीन्स सभी जगह। परम पुरुषस, परम पुरुषस परमात्मनः महिमा प्रधानतता ज्ञेयते। अर्थात सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा की प्रधानता गाए जाते हैं। तेन परमात्मना जगत व्याप्त अनुशासितम चास्ति। वे परमात्मा जगत में व्याप्त अनुशासित और अनुशासित हैं। स एव सर्वेषां तपस्याम परम लक्ष्यम। स एव, स मतलब होता है वह, एव मतलब होता है वह ही सभी तपस्या का परम लक्ष्य है। अस्मिन पाठे, इस पाठ में परमात्म परा उपनिषद का पदांत का पंच मंत्रा संकलिता संति। अर्थात इस पाठ में परमात्मा के उपनिषद पद के 5 मंत्र संकलित है, अर्थात 5 मंत्र लिया गया है। अर्थात इसमें कितने मंत्र पढ़ेंगे? 5। चलिए एक एक वाक्य पर ध्यान देते हैं। पहला है हिरण्मयेन पात्रेण सतस्पिहितं मुखम तत्वं पुसन पावेनु सद्धर्माय दृष्टे। क्या बताए? हिरण्मयेन पात्रेण सतस्पिहितं मुखम तत्वं पुसन पावेनु सद्धर्माय दृष्टे। अर्थात इसका अर्थ होता है, हे सूर्य, सत्य का मुख स्वर्ण आवरण से ढका हुआ है, इसलिए सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटा दें। देखिए, इसको अच्छी तरह से समझने के लिए आपको अन्वय को देखना होगा। देखिए, अन्वय इधर लिखा हुआ है, अगर ध्यान से देखिएगा तो अन्वय पता चल जाएगा। देखिए क्या लिखा हुआ यहाँ है। पहला का क्या है? हे पुसन। हे पुसन का अर्थ हुआ हे सूर्य। सतस मुखम, सत का मुख। हे पुसन सतस मुखम हिरण्मयेन पात्रेण अपीतम वर्तते तत्सत धर्माय मह्यम अपाविर्णु। अर्थात इसको कह सकते हैं कि हे सूर्य, सत्य का मुख स्वर्ण आवरण से ढका हुआ है, इसलिए सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटा दे। अपाविर्णु मतलब होता है हटा देना। चलिए फिर से आते हैं पुनः। दूसरा श्लोक है, एक बार और पहला का देख लेते हैं। पहला था हिरण्मयेन पात्रेण सतस्पिहितं मुखम तत्वं पुसन पावेनु सद्धर्मा दृष्टि। अर्थात फिर से अगर लिखना है तो लिख सकते हैं, हे सूर्य, सत्य का मुख स्वर्ण आवरण से ढका हुआ है, इसलिए सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटा दें।
अब देखिए दूसरा श्लोक है अनोर्नियान। अनोर्नियान महतो महियान आत्मास जंतोर निहितो गुहायाम तम कर्तु पश्यति विद शोको धातु प्रसादान महिमान महात्मना। अर्थात इसका अर्थ होता है प्राणियों की आत्मा हृदय रूपी गुफा में बंद है, जो अणु से भी सूक्ष्म और महान से महान है, जिसे वश में नहीं किया जा सकता है। फिर से देखिए इसका अर्थ क्या होता है। दूसरा श्लोक का अर्थ है प्राणियों की आत्मा हृदय रूपी गुफा में बंद है, जो अणु से भी सूक्ष्म और महान से महान है, जिसे वश में नहीं किया जा सकता है। तीसरा आते हैं। तीसरा है सत्यमेव जयते नानित्रम सत्येन पंथा वित्तो देवयाना यना क्रमंतस्यो हैप्त कामा यत्र तत् सतस परम निधानम। अर्थात इसका अर्थ होता है सदा सत्य की जीत होती है, झूठ नहीं जीतता है। एवं सत्यमेव जयते नानित्रम, सदा सत्य की जीत होती है, झूठ नहीं जीतता है। सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए देवता लोग या कहेंगे मोक्षार्थी लोग उस सत्य को प्राप्त करते हैं जहां सत्य का खजाना है। तीसरा श्लोक का अर्थ यह था। चौथा है, चौथा को ध्यान से देखिए, चौथा में क्या है यथा नद्य अस्यन्दमान समुद्रे। यथा मतलब जैसे, नद्य मतलब नदी। यथा नद्य अस्यन्दमान समुद्रे स्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपात विमुक्ता परात परम पुरुष पुमैति दिव्यम। इसका अर्थ हुआ जैसे बहती हुई नदियां अपने नाम को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान पुरुष अपने यश रूपी शरीर को त्याग कर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। चलिए दोस्तों पांचवा श्लोक में आते हैं, देखते हैं पांचवा का क्या अर्थ होता है। पांचवा इस पर है, देखिए पांचवा देखिए, पढ़ते हैं वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्ण तमसा प्रस्तात तमे वित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्येतना। देखिए फिर से क्या लिखा हुआ, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्ण तमसा प्रस्तात तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्येतना। देखिए अन्वय में मैंने पहले ही बताया कि अन्वय में स्पष्ट सब कुछ लिखा हुआ है। अब देखिए ये लिखा हुआ है पांचवा का, यही है अहम तमसा, मैं, तमस मतलब होता है अंधकार, अहम तमसा प्रस्तात आदित्य वर्ण एतः महानतम पुरुषम वेदा। अर्थात इसका अर्थ हुआ मैं अंधकार स्वरूप हूं। पांचवा का अर्थ है मैं अंधकार स्वरूप हूं और अन्य विद्वान है, ऐसा महान लोग समझते हैं और ऐसा ही समझकर वे मृत्यु को पार करते हैं। वे जानते हैं कि संसार रूपी सागर को पार करने का दूसरा रास्ता नहीं है। एक बार फिर से देखिए वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्ण तमसा परस्तात तमे विद्वित्वाति मृत्युमेति नान्या पंथा विद्येतना। जैसे बहती हुई, ये चौथा में बताए थे। पांचवा में मैं अंधकार स्वरूप हूं और अन्य विद्वान है, ऐसा महान लोग समझते हैं और ऐसा ही समझकर वे मृत्यु को पार करते हैं। वे जानते हैं कि संसार रूपी सागर को पार करने का दूसरा रास्ता नहीं है। तो दोस्तों आप लोग अच्छी तरह से वीडियो का आप ये शब्दार्थ है उसको भी याद कर लीजिएगा, तो समझने आपको दिक्कत नहीं होगी। ज़्यादा वीडियो नहीं बना करके इतना में ही आप इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अगर कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो इसी के साथ इस चैप्टर को ख़त्म करता हूँ। और अच्छा अंक अगर पाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि मैं आपको 100% संस्कृत में संतुष्ट कर दूं और बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छी तरीका से होगी।
बिहार बोर्ड की अच्छी तरीका से तैयारी होगी। 100 में 100 नंबर भी आ सकता है यदि आप ध्यान से पूरे वीडियो को देखिएगा तब। तो इसी के साथ इस चैप्टर को खत्म करते हैं दोस्तों। अगले वीडियो में सेकंड पार्ट लेके आऊंगा। थैंक्स, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।